डिफेंस स्टॉक्स में क्या करें, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और रीसेंट पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त सेक्टर परफॉर्मेंस रहा है। यस, डिफेंस सेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सेक्टर की। अगर पूरे सेक्टर को मैं देखता हूं तो मोर देन 200% के रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में ये सेक्टर दे चुका है। एंड दैट्स व्हाई नाउ अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टोरी। और उसमें कुछ रिस्क्स भी है, वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बट उसके पहले ओवरऑल इस सेक्टर में ऐसी क्या पॉजिटिव चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वैल्यूएशन कंसर्न्स या फिर रिस्क जो है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो ये सेक्टर जो है डेफिनेटली बाकी सारे सेक्टर्स, ओवरऑल ब्रॉडर सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, सारे सारे सेक्टर्स को ये पर्टिकुलर सेक्टर ने यहाँ पे बीट किया है। तो क्या रीजन है इसके पीछे के? आई थिंक इन्वेस्टमेंट और डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड जो है वो एंटिसिपेट की जा रही है आने वाले सालों में इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इंक्रीज्ड डिफेंस कैपेक्स जो है वो सीधे सीधे हमें नजर आ रहा है। अगर सिंस 2013-14 टिल 2024 का मैं डिफेंस के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स पे भी फोकस करता हूं तो फ्रॉम 686 करोड़ रुपीस इन 2013-14 ये जो एक्सपोर्ट नंबर है इट हैज इंक्रीज टू 21,083 करोड़ रुपीस इन 2024। सो एक मल्टीफोल्ड राइज जो है, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स की राइज जो है, या मोर देन 30 टाइम्स की राइज हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स में यहां पे देखी है। सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्नाइजिंग डिफेंस सिस्टम्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस is giving a lot of continued growth or is going to give a lot of continued growth to this sector। और लार्ज ऑर्डर बुक्स जो इन कंपनीज के पास है और गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी एक अच्छी खासी रेवेन्यू सर्टेनिटी यहां पे प्रोवाइड कर रहा है ये पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। अगर स्पेंडिंग की, डिफेंस स्पेंडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू राइज ओनली इन दिस कमिंग इन द कमिंग ईयर्स। और ये इस सेक्टर की कंपनीज को काफी ज्यादा बेनिफिट भी कर सकता है। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद अगर हम रिस्क से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो व्हाट आर द रिस्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर? सो वो सबसे बड़ा रिस्क है वैल्यूएशन कंसर्न्स। अगर स्टॉक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, डिफेंस स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी हाई पी रेशियोज पे 100, 200, 250 टाइम्स भी यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज पे यहाँ पे इन कंपनीज, ये कंपनीज ट्रेड हो रही है। और ये जो हाई वैल्यूएशन है इसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजंस है और कुछ जो है वो यूफोरिक रीजंस भी है। तो लॉजिकल रीजंस क्या है इसके पीछे की ये हाई वैल्यूएशंस पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं? तो लार्जर ऑर्डर बुक्स जो है इन कंपनीज के पास वो एक रीजन हम बोल सकते हैं यहाँ पे। दूसरा जो है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन कंपनीज को काफी अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। इंडियनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से डिफेंस जो हमारा डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो वो फोर्स कर रहा है कि भाई यहीं पे मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो यहीं से सारी चीजें प्रोक्योर की जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। एंड गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है डिफेंस में वो भी यहां पे इंक्रीज हुई है। तो ये फैक्टर्स मतलब लॉजिकल है। बट यूफोरिक जो है वो है जिस तरीके से सप्लाई जो है या लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज या फिर जो कंपनीज है भी नहीं या फिर थोड़ा बहुत एलोकेशन है उनको भी डिफेंस कंपनीज माना जा रहा है। और अच्छा खासा इन्फ्यूजन जो है मार्केट, वहां पे लिक्विडिटी बहुत है तो वहां से हो रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ सेक्टर फंड्स ऑल्सो। सो इस सेक्टर को टारगेट करके बहुत सारे सेक्टर फंड्स भी लॉन्च हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली जहां पे एक सेक्टर ने 200% का रिटर्न दिया है और वहां अगर आप नया फंड लॉन्च करते हो तो ये फंड ऑब्वियसली इज गोइंग टू क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ AUM। So collect a good amount of AUM, and when that AUM is chasing smaller quantities of that particular sector companies, तो definitely वहां पे बबल फॉर्म हो सकता है। इसी के लिए कॉशियस होना जरूरी है। हाँ, इफ यू आर टेकिंग अ 5% काइंड ऑफ एलोकेशन इन ओवरऑल पोर्टफोलियो सो इट्स ओके। बट इफ यू आर थिंकिंग कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एलोकेशन इस पर्टिकुलर सेक्टर में लेंगे एट दीज हाई वैल्यूएशंस, तो वहां पे आई थिंक यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। सो इफ यू वांट टू नो कि भाई हमारे पास कोई स्टॉक्स है क्या या फिर हमारी थॉट प्रोसेस क्या होती है पोर्टफोलियोज की, तो उसके लिए आप
वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हो investedna.in वेबसाइट पे। यू विल गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65%। कॉम्बो ऑफर्स या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। तो investedna.in को जरूर विजिट करिएगा दोस्तों। एंड सेक्टरल एलोकेशंस अगर लेने हैं तो उसमें एक्सेसिव सेक्टरल एलोकेशंस कैन बैकफायर इन दीज काइंड ऑफ वैल्यूएशंस, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। सम रिस्क्स अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट के साइड से अगर पेस स्लो डाउन होता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का, तो फिर अर्निंग्स वैल्यूएशंस को कैचअप नहीं कर पाएंगे। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस बिकॉज लोअर लिक्विडिटी इन दी स्टॉक्स, वहां पे फॉल भी काफी एग्रेसिवली हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझ के ही आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स के कॉल्स लेने चाहिए दोस्तों। So if you want any help in your portfolio management या फिर investment advisory execution, you can contact us. Otherwise, you can consider our research products also. वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।